हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अजय चोपड़ा दिस साइड। आज मैं आपको जो टॉपिक सिखाऊंगा इन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वो है कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू रेशियो एंड कैलकुलेशन ऑफ द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑल्सो। अब देखिए, इसको कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीके हैं। मैंने इसको एक्चुअली में तीन टाइप में मैंने इसको डिवाइड किया। अब वो तीन टाइप में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। आई डिस्कस ईच वन बाय वन। एक सिचुएशन होती है जिसमें आपको ओल्ड रेशियो का ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दी होती है और नया पार्टनर का शेयर दिया हो और कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं हो। एक ये सिनेरियो होता है। एक होता है जिसमें नया पार्टनर अपना शेयर दूसरे पार्टनर से किसी प्रोपोर्शन में टेक ओवर कर, मतलब वो कितना ले रहा है दूसरे पार्टनर से, ये क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होता है। तो उसको क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और तीसरा सिचुएशन होती है जिसमें हमको ये नहीं बताया गया होता कि नया पार्टनर का शेयर कितना है। हाँ, ये जरूर बताते हैं कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपने शेयर का कुछ पार्ट वो बाकी के पार्टनर्स को दे रहे हैं, राइट? सॉरी, बाकी के पार्टनर्स नहीं, जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपने शेयर का कुछ पार्ट एक नए पार्टनर को सरेंडर कर रहे हैं या दे रहे हैं। तो ये तीन सिनेरियोज हैं हमारे पास। इन तीनों को हमने अलग अलग तरीके से इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल में हमें बताया गया दैट देयर आर टू पार्टनर्स, यस एंड नो। पहले मैं आपको थोड़ा सा सिंपल वाला बताता हूं आपको पहले। या इसमें हमें बताया गया that there are two partners, they were sharing profit in the ratio of 3:2। राम एंड मोहन दो पार्टनर थे, they were sharing profit and loss in the ratio of 3:2। they admitted Sohan into the firm for 1/5 share, 1/5 शेयर के लिए वो ले आए और साथ में फिर बताया दैट राम एंड मोहन एंड सोहन का आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको ओल्ड रेशियो दी हुई है, नया पार्टनर का शेयर दिया है और कुछ नहीं दिया हुआ। तो इसको हम कैसे अटेम्प्ट करते हैं? हम कहते हैं लेट टोटल शेयर P1, हमने इसको एक बना दिया, टोटल शेयर को इकट्ठा कर दिया। अब सोहन जी आए हैं पहले, तो उनको पहले हमें देना चाहिए। तो उनको देने के बाद हमारे पास कितना रिमेनिंग बचता है? रिमेनिंग इज 1 - 1/5, which comes out to be 4/5. Now if nothing is mentioned, then means we will assume that this 4/5 जो शेयर बचा वो बाकी के जो पुराने पार्टनर्स थे they are going to take it in their old ratio. That means अगर मैं राम का नया शेयर देखूं, राम्स न्यू शेयर, then it will be 4/5 into 3/5। 3/5 उनका पुराना शेयर था, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 12/25। मोहन का शेयर अगर मैं देखें तो मोहन्स न्यू शेयर will be equal to 4/5 into 2/5, which is 8/25। और उसके बाद सोहन का शेयर तो हमें पता ही है, सोहन्स शेयर will be equal to how much? It will be 1/5 हमको दिया हुआ है, multiplied by 5/5, because मेरे को नीचे डिनोमिनेटर में 25 लाना है, तो दिस इज 5/25। So the new ratio is 12:8:5। ये हमारी न्यू रेशियो। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मैं इसमें एक चीज और बताता हूं। इस पर्टिकुलर केस में, ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर केस, दैट इज द केस नंबर 1, हम इसको एक शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं। वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ वो क्या है। देखिए, मैं अभी आपको बताता हूँ उसको शॉर्टकट तरीका उसका क्या है। See, the new partner is coming for
1/5 शेयर, राइट। अब मैं 5 में से 1 माइनस कर लेता हूँ तो आई एम लेफ्ट विथ 4। अब आप इस 4 को ध्यान रखिएगा, 4 वैल्यू जो है वो हमको ध्यान में रखनी है ना। अगर मैं राम का शेयर कैलकुलेट करूं तो पहले था उसका शेयर 3/3:2, तो 3 थी उसकी वैल्यू, तो मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करके 4 3 12। उसके बाद मोहन का जो शेयर था वो 2/5 था, तो मतलब 2 था ऊपर, तो 2 4 8। ये मेरा हो गया मोहन का। उसी तरह से अगर मेरे को सोहन की कैलकुलेशन करना है तो देखिए सोहन का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बता। इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, बचता है हमारे पास 20। टोटल ऐड करके आता है 20 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय 4 एंड मल्टीप्लाइड बाय जिस शेयर के लिए नया पार्टनर आया था उसका न्यूमरेटर, यानी वो 1/5 के लिए आया है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1। सपोज वो 2/5 के लिए आया होता तो मेरे पास ये वैल्यू 3 हो जाती और यहां पर मैं 2 से मल्टीप्लाई, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर, राइट। सो अब ये कितना अमाउंट हो गया, ये 5 हो गया, मतलब सोहन का शेयर ये वैल्यू। सो अगर आप ध्यान से देखें तो पीछे भी मेरे पास 12:8:5 ही आई थी, ये देखिए 12:8:5। सो ये हमारा शॉर्टकट मेथड, राइट। सो अगर आप चाहें तो आप इसको एमसीक्यू के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप जैसे कि आपको अगर कन्वीनियंट, अगर ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन और आपके पास टाइम की कमी है तो आप इसको यूज करके आप आगे मूव ऑन कर सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। ये हमारा हो गया एग्जांपल। अब हम इसको देखिए जी, yes and no are two partners, they are sharing profit and loss in the ratio of 2:1. They are admitted maybe into the firm for 1/4 share, or 1/4 share. Further, yes and no decided to share future profits equally. अब यहां पर मेरे को उनका फ्यूचर रेशियो दिया हुआ है। जब हमको फ्यूचर रेशियो दिया हो तो हम रिमेनिंग शेयर को फ्यूचर रेशियो में डिवाइड करते हैं। जो उनकी पुरानी 2:1 की रेशियो है उसको हम भूल जाएंगे, वी विल नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन। तो अगर मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से करूं, मैं इस मेथड से भी कर सकता हूं, मैं आपको दिखाता हूं इस मेथड से भी करके, या पहले मैं आपको ट्रेडिशनल दिखाता हूं फिर शॉर्टकट दिखाएंगे। ट्रेडिशनल मेथड से अगर मैं करूं तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होगा, लेट टोटल शेयर बी 1, लेट टोटल share be 1, remaining left is 1 minus 1/4 which is 3/4। अब मैं 3/4 को इक्वली डिवाइड कर दूंगा बिकॉज ये इक्वल रेशियो, यस एंड नो की जो फ्यूचर रेशियो है वो इक्वल है। तो यस न्यू शेयर इट विल बी 3/4 into half which is 3/8। नो का हो जाएगा, नोज न्यू शेयर विल बी 3/4 मल्टीप्लाइड बाय हाफ विच इज 3/8। और मे बी का शेयर तो हमें पता ही है, मे बी का शेयर हुआ दिस इज 1/4 into 2/2 विच कम्स आउट टू बी 2/8। सो अगर मैं न्यू रेशियो देखूं तो न्यू रेशियो हमारी हुई दिस इज 3:3:2, दिस इज द न्यू रेशियो। अब आप कह सकते हैं कि सर क्या हम इसको टिक के साथ हम कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं? यस वी कैन डू इट। बताता हूं क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट केस में आता है, ठीक है। हमको सिर्फ करना ये होगा कि जो मैं पहले मैं आपको बताता हूँ, 1 minus 1/4, 1/4 में 4 minus 1 किया तो मेरे पास 3 की एक वैल्यू आती है, 3 की वैल्यू है। अब मैं इस जो 3 है इसको मैं 1:1 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब यस का जो शेयर हुआ, यस का शेयर 3 into 1, 3
नो का शेयर हुआ, दैट कम्स आउट टू बी अगेन 3 into 1 3, और मे बी का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मे बी की वैल्यू हो जाएगी 3 + 3 दैट इज 6 अपॉन 3 इंटू, क्योंकि ये 1/4 है तो इंटू 1, तो दैट कम्स आउट टू बी 2। तो मे बी का शेयर हो गया 2। अब देखिए जो पुरानी शेयर थी और ये वाली सेम आ गई ट्रिक। सो दिस इज द फर्स्ट केस वेयर द शेयर इज गिवन of the partners is given, only the new partners share is given, old partners का शेयर दिया हुआ है, that's all। यहाँ ज्यादा से ज्यादा ये बताया गया कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका फ्यूचर रेशो यानी ये यहाँ पर इक्वल दिया है वो दिया है, दैट्स इट, और कोई आपके पास फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट केस। अब हम चलते हैं सेकेंड केस पर। लेट्स सी व्हाट विल बी द सेकेंड केस। इन्होंने यहीं पर ही एक और केस लिया हुआ है, मैं आपको वो भी आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट केस में ही एक और सिचुएशन दिखा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। उन्होंने बोला दैट देयर आर 3 पार्टनर्स, पुराने देयर आर 3 पार्टनर्स, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे एडमिटेड D into the firm for 1/6 share। They were sharing profit in the ratio of 3:2:1। D आया for 1/6 share। उन्होंने एक फर्दर बात और बोली, देखिए मैं आपको लिख देता हूं। यहां पर A, B और C 3 पार्टनर थे, 3:2:1 की रेशियो थी। P is admitted for 1/6 शेयर। फर्दर उन्होंने एक बात और बोली that C says I will retain my original share, I will not change my share। यानी C जो है वो भाई साहब अटक गए, वो कहते थे मैं तो अपना शेयर नहीं चेंज करूंगा, आपने करना करो, मैं नहीं करूंगा। अब क्या हुआ, हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम ऐसे ही कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगेन करते हैं लेट टोटल शेयर बी 1। अब 1 में से 1/6 हमने C को रख लिया, C के लिए रख लिया, और D से भी हमने, D को भी हमने देना है तो वो भी रख लिया। तो दोनों की दोनों पार्टनर्स के जो शेयर है वो क्योंकि रिटेन है उसका और नया पार्टनर आया, इसको हमने ब्लॉक कर दिया। बाकी हमारे पास बचता है 4/6। तो ध्यान रखिएगा कि अगर कोई पार्टनर कहता है कि मैं अपना शेयर नहीं छोड़ूंगा तो उसका शेयर भी ब्लॉक कर दिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर C का किया। अब हमारे पास बचते हैं 4/6। द रिमेनिंग शेयर इज 4/6। हु इज टेकिंग दिस 4/6? A and B is taking 4/6। So इनकी आपस की रेशियो जो है, आपस की बता रहा हूं, 3:2, मतलब 3/5 and 2/5। Don't take 3/6, take 3/5 and 2/5। ये भी एक कैच है क्वेश्चन का। तो अगर मैं अब A का शेयर देखूं, A's शेयर विल बी 4/6, रिमेनिंग बचा, multiplied by 3/5। Don't do 3/6, okay? So this is 12/30। 20 शेयर अगर मैं देखूं तो ये होगा 4/6 multiplied by 2/5 which is 8/30। C शेयर तो हमें पुराना उतना ही था 1/6, उसको मुझे नीचे 30 लाना है, तो 5/5 से मल्टीप्लाई किया, 5/30। D का शेयर भी निकाला हमने, D का शेयर 1/6 इंटू 5/5 विच इज 5/30। अब अगर मैं न्यू रेशियो देखूं तो चारों पार्टनर की जो न्यू रेशियो है वो होगी 12:8:5:5। ये हमारी न्यू रेशियो। ये करने का, इसको क्वेश्चन करने का ये तरीका। अगेन इट इज कमिंग फॉर दी in the first case itself where the old ratio is given and new partner का शेयर दिया है और हमको आगे फर्दर नहीं दिया। ज्यादा से ज्यादा ये बोला कि एक पार्टनर कहता है जी मैं तो अपना शेयर छोड़ूंगा नहीं, कोई बात नहीं भैया तू भी ले ले, तू भी अपना उतना शेयर ही रख, बाकी के जो पार्टनर्स है वो अपने एडजस्ट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, फाइन। नाउ वी मूव टू द सेकेंड टाइप ऑफ वर्क, सेकेंड काइंड ऑफ अ
केस। अब यहां पर अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा इसको और ध्यान से देखें, ये हमारा दूसरा टाइप है। दूसरे टाइप में बताया था कि नया पार्टनर आया और वो अपना शेयर ऑफ प्रीमियम जो उसका जो शेयर है उसका, वो उसने अपने शेयर को उसने बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनसे किसी प्रोपोर्शन में लिया है। अब हम इसको पहले वाले तरीके से नहीं कर सकते, हम इसको एक डिफरेंट तरीके से करेंगे, क्योंकि यहां पर स्पेसिफिकली बोल दिया गया है दैट द न्यू पार्टनर विच इज कमिंग ही इज टेकिंग हाउ मच फ्रॉम वन पार्टनर एंड हाउ मच फ्रॉम द अदर पार्टनर। तो वहां पर स्पेसिफिक बोल दिया, तो आपको अब इसकी अप्रोच थोड़ी डिफरेंट हो। देखिए कैसे करते हैं इसमें। डे एंड नाइट टू पार्टनर्स थे, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 5:3। They had made desk into the firm for 1/4 share which he takes equally from day and night। यानी अगर डेस्क 1/4 शेयर के लिए आया है तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर, he is taking half of his share, half of 1/4 from day and half of 1/4 he is taking from night। Can I say like that? That means he is taking 1/8 from day and 1/8 from night। अब अगर मेरे को डे का पता लगाना है तो डेज न्यू शेयर विल बी 5/8 माइनस 1/8 दिस वैल्यू, ये यहां से माइनस, विच इज 4/8। नाइट का कैलकुलेट करो, नाइट्स शेयर will be 3/8 minus 1/8, ये वैल्यू, ये वैल्यू। सो हमारी अब वैल्यू आ गई, और अब मेरा ये वैल्यू कितनी हुई 2/8। 10 का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 1/4 तो पुराना था, माइनस 1/4 इंटू 2/2, क्योंकि मेरे को नीचे 8 लाना है, तो दिस इज 2/8। नाउ व्हाट विल बी द न्यू रेशियो? New ratio will be 4:2:2 और 2:1:1। ये हमारी न्यू रेशियो। इस तरह के क्वेश्चन को हमने ऐसे अटेम्प्ट कर। सो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन की प्रॉपर्टी क्या है, आप उसके हिसाब से उसको मूव करते हैं। चलिए अब हम और आगे देखते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। लीजिए ये आ गया हमारे पास, अब हम चलते हैं यहां। अच्छा जी, यहां पर उन्होंने बोला दैट आर एंड एस आर टू पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड टी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर। ओके, ही इज टेकिंग 1/4 शेयर which he takes 2/3 from R and remaining from S। यानी T is coming for 1/4 share। अब देखिए इसको क्या करेंगे। They say that 2/3 of 1/4 he is taking from R। अब रिमेनिंग कितना बचा? 1/3। 1/3 of 1/4, अपने शेयर का 2/3 वो R से ले रहा है, और रिमेनिंग 1/3 जो बचा अपने शेयर का 1/3 वो S से ले। ये हमारी बिल्कुल सेम वही पोजीशन वैसी आ गई जैसे पिछले क्वेश्चन में। तो R का अगर मैं न्यू शेयर कैलकुलेट करूं तो ये हुआ 3/5 माइनस दिस इज हाउ मच, इसको मैं 2/12 कर दूं, दिस इज 2/12, सो दिस इज 60, 36 माइनस 10 26। S का कैलकुलेट करें तो ये होगा 2/5 माइनस 1/12, this is also 60, 24 minus 5 is 19। T क्या तो हमें पता ही है, it is 1/4 into 15/15 कर देता हूँ, which is 15/60। तो अगर मैं न्यू रेशियो देखूं तो न्यू रेशियो क्या हुई हमारी? न्यू रेशियो is 26:19:15। This is the new ratio। See, लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट है, बट हमने इसी लैंग्वेज को हमने अपने हिसाब से उसे कवर कर दिया, उसके हिसाब से उसको फॉर्मुलेट कर लिया, और फिर हम वैसे ही क्वेश्चन करते हैं जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया।
सेम मेथड, कोई डिफरेंस नहीं, राइट? ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग. अब देखिए यहां पर क्या है. Ram and Shyam are two partners. They admitted Mohan into the firm, right? The new ratio of the firm is 5:3:2. अब देखिए यहां पे आपको न्यू रेशियो दी हुई है, निकालना क्या है. यू आर सपोज टू कैलकुलेट द ओल्ड रेशियो ऑफ द पार्टनर्स ऑफ राम एंड श्याम. अभी तक तो हम चलते आ रहे थे न्यू रेशियो निकालनी है, अब यहाँ पर न्यू दी है तो ओल्ड निकालनी है, कोई बात नहीं, वी विल गो एब्सोल्युटली इन डिफरेंट वे. लेकिन हमको पहले क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करना. वो क्या है, उन्होंने फर्दर बताया राम एंड श्याम कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स मोहन, मतलब मोहन को उन्होंने क्या किया, उन्होंने 3:2 की रेशियो में दिया. अब उनका पुराना शेयर तो हमें पता नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि जो नया पार्टनर है मोहन, मोहन ने अपने शेयर का 3/5 अपने शेयर का 3/5 उसने राम से लिया और अपने शेयर का 2/5 उसने श्याम से लिया. तो मैं इसको कैसे फॉर्मुलेट कर सकता हूं. मोहन का जो शेयर है वो है 2/10 यानी 1/5, और आई कैन से 1/5. 1/5 को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो 3/5 ऑफ 1/5, 3/5, ये 3/5 है हमारे पास, 3/5 ऑफ 1/5 he is taking from Ram and 2/5 of 1/5 he is taking from Shyam. मैं ऐसे बोल सकता हूं चीज को, देखिए बिल्कुल क्लियर निकला हमारा ये चीज. अब पहली बात तो मैंने इसको फॉर्मुलेट कर लिया ऐसे. अब क्योंकि मेरे को न्यू रेशो से ओल्ड रेशो पे जाना है, इसलिए व्हाट आई विल डू, आई विल ऐड these values in their new ratio. Because जब हम ओल्ड से न्यू में आते थे तो हम ओल्ड में से उनके शेयर, ये जो शेयर आपको दिए हुए यहाँ पर, ये माइनस करते थे. लेकिन अब हमको न्यू से ओल्ड पे जाना है, इसलिए हमें इसे प्लस करना पड़े. तो हम क्या करेंगे, राम ओल्ड शेयर विल बी, नया कितना है 5/10 प्लस 3/25, ये शेयर है. मोहन का सॉरी श्याम का अगर मैं ओल्ड शेयर देखूं तो कितना होगा, 3/10 प्लस 2/25. ये 2/25 यहां से आ रहा, और ये जो 3/5 है ये इधर से आ रहा. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? सो अब हम अगर न्यू रेशियो निकालें तो यहां पर ये आया, हमने 50 किया, 25 प्लस 6 31, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 50, 15 प्लस 4 19. सो द ओल्ड रेशियो ऑफ राम एंड श्याम वुड बी 31:19. ये हमारी ओल्ड रेशियो. वही क्वेश्चन है लेकिन मैंने उसको घुमा दिया. हमने पहले न्यू रेशियो दे दी, फिर हमको सेक्रीफाइस, हमको ओल्ड रेशियो निकाल. तो यहां पर हमारा सेकंड मेथड ओवर हो जाता. चलिए हम और अब आगे चलते हैं. लीजिए जी, अब हमारा आता है थर्ड केस. थर्ड केस का मतलब हुआ कि जिसमें नया पार्टनर का शेयर हमें नहीं दिया हुआ. हमको यह बताया गया कि पुराने पार्टनर्स अपने शेयर का कुछ पार्ट वो नए पार्टनर को दे रहे हैं. अब इसमें और पुराने वाले में एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस. मैं आपको बताता हूं, क्या पढ़ के सुनाऊंगा तब आपको पता लगेगा क्या है. Day and night are two partners in profit and loss ratio of 5:3. They admitted Dusk into the firm. They surrenders 1/4 of his share. ध्यान रखना, of his share.
एंड नाइट सरेंडर्स 1/6 ऑफ हिज शेयर। ये ऑफ के ऊपर मैं बहुत पंच दे रहा हूं, क्यों? ऑफ का मतलब है कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या चीज। दैट मीन्स अगर मैं देखूं यहां पर ध्यान से, तो डे इज गिविंग, हाउ मच ही इज गिविंग? ही इज गिविंग 1/5 ऑफ 5/8 टू dusk, right? And night is giving 1/6 of 3/8, 1/6 of 3/8 to कौन है ये? टू dusk. Am I right? अपने शेयर का 1/6 नाइट दे रहा है, अपने शेयर का 1/5 वो डे दे रहा है। तो इसमें हमको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब मैं माइनस करूंगा। देखिए क्या करेंगे, डे का न्यू शेयर क्या होगा? डे न्यू शेयर विल बी 5/8 माइनस, अगर मैं इसको देखूं तो ये 1/8 हो गया, इसको मैंने कैंसिल किया 1/8, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 4/8। क्लियर? नाइट का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो नाइट न्यू शेयर विल बी इक्वल टू, पुराना उसका था 3/8 माइनस, इसको मैं 2 कर देता हूं तो ये 1/16 हो गया। सो दैट कम्स आउट टू बी 16, 6 माइनस 1 इज 5। अब मुझे इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 16 है, उसको मैं 2/2 कर देता हूँ, सो दैट इज 8/16। अब 10 का कैलकुलेट करूं तो 10 का कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा? हाउ मच ही इज टेकिंग फ्रॉम डे? 1/8। हाउ मच ही इज टेकिंग फ्रॉम नाइट? प्लस 1/16। इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो उसका नया शेयर निकल आएगा। दिस इज 16, 3/16। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो न्यू रेशियो ऑफ डे, नाइट एंड डस्क इज 8:5:3। ये हमारी न्यू रेशियो। अब देखिए इसको करने का तरीका डिफरेंट। यदि आपको क्वेश्चन में फ्रॉम वर्ड दिया होता है तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस करता हूं, लेकिन अगर वो ऑफ है तो फिर मुझे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लाइक दिस एंड देन आई हैव टू सब्ट्रैक्ट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफ एंड फ्रॉम। अभी मैं आपको अगले क्वेश्चन में ही दिखाता हूं कि ऑफ और फ्रॉम में डिफरेंस अगर होता है तो कैसे हम उसको करेंगे। जस्ट अगला ही क्वेश्चन दिखाता हूं। देखिए, the next question is again day and night are two partners sharing profit in the ratio of 5:3. They admitted dusk into the firm. Day senders 1/5 of his share and night senders 1/8 from his share. 1/8 from his share. Night from का वर्ड यूज हो रहा है नाइट के लिए, लेकिन डे के लिए ऑफ यूज हो। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो डेज न्यू शेयर विल बी 5/8 माइनस इन ब्रैकेट 1/5 ऑफ 5/8, यानी इसको कैंसिल किया तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 5/8 माइनस 1/8 विच इज 4/8। डे के बाद अब हमारे पास आता है नाइट। नाइट का शेयर अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये हमारा हुआ 3/8 माइनस 1/8, डायरेक्टली माइनस कर दिया बिकॉज यहां पर वर्ड दिया है फ्रॉम, नाइट के लिए फ्रॉम वर्ड यूज किया, इसलिए यहां पर माइनस किया 2/8। अब 10 का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो हाउ मच इज टेकिंग फ्रॉम डे? 1/8, फ्रॉम नाइट 1/8, so that is again 2/8. So the new ratio is 4:2:2 or 2:1:1। देखिए ये रेशियो। So there is a difference between off and from. Students, मैं आपको बार बार इस चीज का समझा रहा हूं
कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें जो वर्ड्स हैं वो बहुत ध्यान रखना, क्योंकि एक वर्ड आपका पूरा क्वेश्चन चेंज कर सकता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, राइट। नाउ एक और ये ऑफ एंड फ्रॉम वाला हमारा हो गया। अब हम चलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो अगर मैं कैलकुलेट करके देखूं तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज नथिंग बट इट इज सैक्रिफाइसिंग रेशो इज ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जैसे अगर मैं पिछला क्वेश्चन ही देखूं तो पिछले क्वेश्चन में जो डे एंड नाइट का जो शेयर था पुराना और जो नया शेयर है, देखो डे का जो पुराना शेयर था वो था 5/5:3, तो मतलब 5/8, और नया शेयर है 2:1:1, तो ये हुआ हमारा 2/4। तो ये मैंने अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये हुआ 5 - 1 1/8, और नाइट का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये हुआ 3/8 - 1/4 विच इज 8, अगेन इट इज 3 - 1/8। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:1। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली भी आप सैक्रिफाइस रेशियो निकाल सकते हैं किसी भी केस में। यदि फर्स्ट केस है, बिल्कुल सबसे पहले वाला हमने जो केस किया था जिसमें सिंपल ओल्ड रेशियो दी हुई है, न्यू पार्टनर का शेयर दिया, दैट्स ऑल। In that case, if you calculate, the old ratio is itself is a sacrificing ratio. हाँ, अगर कहीं जरा सा चेंज हो जाए कि फ्यूचर रेशियो ओल्ड पार्टनर्स की चेंज हो गई है, तब हमको फॉर्मूला लगा के करना चाहिए, तब डोंट टेक रिस्क। अदरवाइज सेकेंड एंड थर्ड केस में तो आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। बताता हूँ कैसे। देखिए जैसे यहाँ पर एक कोई भी एक केस ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया, यहाँ पर बोला दैट न्यू पार्टनर इज टेकिंग इक्वली फ्रॉम डे एंड नाइट। न्यू पार्टनर इज टेकिंग इक्वली फ्रॉम डे एंड नाइट। अब अगर वो इक्वली ले रहा है मतलब तो भी सेकंड रेशियो 1:1 ही रहेगी। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, इसमें आप न्यू रेशियो निकालो, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आप निकालेंगे तो 1:1 आएगी। अच्छा, और दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। ये तो न्यू रेशियो निकाला था, नहीं ये नहीं, ये चलिए ये थर्ड केस। अब इस थर्ड केस के अंदर अगर आप देखें तो ही इज सरेंडरिंग 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो अगर मैं इसको पीछे चलूं, डे एंड नाइट वाला, हाँ ये क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पर इन दोनों की जो आपस की जो रेशियो है वो क्या है, 1:2। इसकी रेशियो है 1:2। अब अगर ये 1:2 की रेशियो है तो आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 1:2 हो, ये रेशियो, बिकॉज ही इज टेकिंग दिस मच फ्रॉम ए, नो दिस इज 2:1, सॉरी दिस इज 2:1 बिकॉज 1/8 है ना, तो 2:1 इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आप कैलकुलेट करके देखिए तो 2:1 ही रहेगी। उनकी ओल्ड रेशियो थी 5:3, न्यू रेशियो है 8:5:3। You calculate, you will get the value of 2:1, sacrifice 2:1। अच्छा, सपोज यदि आपको बाई चांस नहीं समझ में आ रहा है या आप क्विक नहीं निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूला बताया, आपके पास ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है, उससे आप सैक्रिफाइस निकाल लीजिए, बहुत सिंपल। सो आई होप मैंने इस वीडियो में पूरी चीज़ों को मैंने कवर अप कर दिया है। सपोज अगर आपको इसमें कुछ थोड़ी कमी लगती हो या कुछ ऐसा हो तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं उसको डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको कवर अप कर लूँ और मैं आपको बता दूँ कि इसमें क्या चीज़ है कैसे। So thank you for watching the video. If you like it, you please share and you please subscribe also, right? Thank you so much.